नमस्कार। आज हम अंतरिक्ष के एक ऐसे गहरे राज पर से पर्दा उठाने वाले हैं जिसके बारे में शायद ही कहीं पढ़ा या सुना हो। एक ऐसा सच जिसने बड़े बड़े वैज्ञानिकों तक की नींद उड़ा दी है। जी हां, हम बात कर रहे हैं ब्लैक होल के विस्फोटों की। तो बस तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम जो समझने वाले हैं वो किसी किताब में लिखी लिखाई बात नहीं है। ये विज्ञान का एक ऐसा पहलू है जो हैरान कर देता है। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। आखिर ये ब्लैक होल है क्या भला? इसे ऐसे समझिए, ये अंतरिक्ष में एक अंधा कुआं है। मतलब इसकी ग्रेविटी, इसका खिंचाव इतना ज्यादा है कि लाइट या रोशनी तक को ये अपने अंदर खींच लेता है, और इसीलिए ये हमें कभी दिखाई नहीं देता, बिल्कुल काला। और दशकों तक साइंस यही मानता आया कि जो भी चीज इस कुएं में एक बार गिर गई वो हमेशा हमेशा के लिए गायब हो गई। मतलब ये एक वन वे टिकट है जहां से वापसी का कोई रास्ता ही नहीं है। लेकिन क्या यही पूरी कहानी है, या फिर इस कहानी में एक ऐसा ट्विस्ट है जो हमारी पूरी की पूरी समझ को ही बदल कर रख देगा? और यहीं पर कहानी में एंट्री होती है महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग की। उन्होंने इस पूरे खेल को ही पलट दिया। हॉकिंग ने एक ऐसी बात बताई जो उस वक्त किसी को हजम ही नहीं हुई। उन्होंने कहा कि ब्लैक होल असल में पूरी तरह से काले नहीं होते। सोचिए, ये उस समय के लिए कितनी बड़ी बात रही होगी। देखिए, पहले हम मानते थे कि ब्लैक होल से कुछ भी बाहर नहीं आ सकता, लेकिन हॉकिंग ने बताया कि नहीं, ऐसा नहीं है। ब्लैक होल से धीरे धीरे एनर्जी लीक होती है जो बाहर निकलती है, और इसी लीक को नाम दिया गया हॉकिंग रेडिएशन। और यही छोटी सी लीक, यही रेडिएशन हमें एक बहुत ही भयानक और शक्तिशाली सच की तरफ ले जाती है, और वो है एक जबरदस्त विस्फोट। अब बात करते हैं एक खास तरह के ब्लैक होल की, जिन्हें प्राइमोर्डियल ब्लैक होल्स कहते हैं। ये बहुत छोटे होते हैं, जो शायद यूनिवर्स की शुरुआत में बने थे। और मजे की बात यह है कि जब ये हॉकिंग रेडिएशन की वजह से अपनी एनर्जी खोते हैं, तो ये ठंडे नहीं होते, बल्कि और ज्यादा गर्म होते चले जाते हैं। तो फिर आखिर में होता क्या है? पहला स्टेप, रेडिएशन से एनर्जी लीक होती है। दूसरा स्टेप, वो बेहद गर्म हो जाता है। और तीसरा और आखिरी स्टेप, वो एक महाविस्फोट के साथ फट जाता है। और ये कोई छोटा मोटा धमाका नहीं है। ये इतना शक्तिशाली होता है कि इसकी कल्पना करना भी हमारे लिए मुश्किल है। जानते हैं कितना शक्तिशाली? एक एटम बॉम्ब से अरबों गुना ज्यादा। जी हां, अरबों गुना। यह ब्रह्मांड की सबसे विनाशकारी घटनाओं में से एक हो सकती है। और सुनिए, ये सब सिर्फ एक थियरी या कल्पना नहीं है। अब हमारे पास इसके सबूत भी हैं, जो साबित करते हैं कि ये असल में हमारे ब्रह्मांड में टिक टिक करते टाइम बॉम्ब्स हैं। सबूत तब मिला जब वैज्ञानिकों ने ऐसे ही एक विस्फोट से निकली न्यूट्रिनो की चिंगारी को डिटेक्ट कर लिया। ये न्यूट्रिनो बहुत छोटे कण होते हैं जो उस धमाके की खबर लेकर हम तक पहुंचे। इससे ये बात पक्की हो गई कि हाँ, ब्लैक होल्स सच में फट सकते हैं। मतलब अंतरिक्ष के ये दानव जो हमें अब तक बिल्कुल शांत और खामोश लगते थे, वो असल में टिक टिक करते हुए टाइम बॉम्ब्स हैं जो बस अपने फटने का इंतजार कर रहे हैं। और ये सब हमें एक बहुत ही दिलचस्प और शायद डरावने सवाल के साथ छोड़ जाता है। हमारे इस शांत से दिखने वाले ब्रह्मांड में न जाने ऐसे कितने टाइम बॉम्ब छुपे हुए हैं, और कौन जाने अगला कब फटेगा।